Welcome friends. Today we learn class 12th lesson number 2 the portrait of a lady यानी एक जो महिला है उसका चित्रण। तो दिस लेसन रिटन बाय खुशवंत सिंह। यह जो लेसन है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले लेते हैं अबाउट द राइटर। तो खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटरी ऑथर ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह है वो भारत के विख्यात लेखकों में से एक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, एक लेखक के अलावा ही वाज ए लॉयर, वो एक वकील हैं। ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक जनसंपर्क अधिकारी हैं। एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और वो द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया है उसके अंदर संपादक भी हैं। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवल आर ट्रेन टू पाकिस्तान, ये 1956 ही है। उसके जो दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनमें ट्रेन टू पाकिस्तान और एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, मैं नाइटिंगेल को सुन नहीं सकता, ये 1961 के अंदर लिखी गई। तो ये दो उसके फेमस राइटिंग्स हैं। माई ग्रैंड मदर लाइकली एवरी बॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ है वो अन्य लोगों की दादी माँ की तरह वाज एन ओल्ड वुमेन, वह एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years एंड आई हैड नोन हर, और वह वृद्ध थी और झुर्रीदार थी जैसे कि मैं उसको पिछले 20 वर्षों से जानता था। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैव इवन हैड ए हस्बैंड, और लोग कहते थे कि वो कभी जवान थी और सुंदर थी और उसके एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह बात मुश्किल ही विश्वास करने योग्य थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और मेरे जो दादाजी हैं उनका जो चित्र है वो अग्नि रखने की जो ताक है उसके ऊपर लगा हुआ था हमारी बैठक के अंदर। ही वोर विक्टर वन एंड लॉज फिटिंग क्लोथ से, वो एक पगड़ी पहने हुए हैं और ढीले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उसकी जो लंबी बियर्ड एंड दाढ़ी है वो छाती के लगभग भाग को ढके हुए है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो लगभग 100 वर्ष के दिखाई दे रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ द पर्सन्स, और वो इस तरह के व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनके कोई पत्नी और बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो इस तरह दिखाई देते हैं कि उनके कई पोते और पोतियां हैं। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग, और यह सोच है वो एक हलचल पैदा करने वाली थी। शी ऑफन टोल्ड अस, और उन्होंने हमें प्राय बताया, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह बच्ची थी तब खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd, और ये सब चीजें हैं वो थोड़ी बेहुदा लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड और असिस्ट ऑन हर पार्ट, उसके हिस्से में। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट्स, और हम उनको जो मोहम्मद साहब या पैगंबर की जो नीति कथाएं हैं उनके रूप में लेते थे। शी यूज्ड टू टेल अस, जिनको वह हमें बताती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और वह लगभग छोटी थी कद में, मोटी थी और कुछ झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ व्रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसका जो चेहरा है क्रॉस क्रिस यानी पंक्तियों के जाल के रूप में था, जो झुर्रीदार था, जो उसकी प्रत्येक जगह पर फैली हुई थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज
बीन एज वी हैड नोन हर, और वह निश्चित रूप से ऐसी ही थी, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जिसको कि हम उसको जानते थे। ओल्ड, वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और वह भयानक रूप से इतनी वृद्ध थी कि उससे ज्यादा और वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड और हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 वर्ष से उसी अवस्था में ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी सुंदर नहीं रही होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वह लंगड़ा करके चलती थी घर के अंदर और दब्बेवीन पोशाक के साथ में, और उसका एक हाथ है वो उसकी कमर के ऊपर होता, टू बैलेंस हर स्टूप, जिससे कि वह झुकी हुई संतुलन बनाए रखती, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से जो अपनी जपमाला है उसके मोती हैं उनके साथ में गाना गाती, भजन करती। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड, और उसकी सफेद चांदी के समान जो बालों की चोटी है वो बिखरी हुई थी, अनटाइडी, अस्त व्यस्त थी, ओवर हर पेल पुकर्ड फेस, उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे के ऊपर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होठ हैं वो कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली लगातार जो सुनने, इनऑडिबल यानी अस्पष्ट जो प्रार्थना है वो करते रहते। यस हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, और वह विंटर सर्दी की क्षितिज की तरह थी। इन द माउंटेन, पर्वतों के अंदर, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, और वह एक शुद्ध सफेद शांत चित्तता की तरह फैली हुई थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और वह शांति से श्वास लेती और संतुष्टि के साथ में थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और मेरे माता पिता हैं वो मेरे को उसके साथ छोड़ गए जब वो शहर गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली, और हम लगातार साथ साथ में थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मेरे को सुबह जल्दी जगा देती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मेरे को विद्यालय जाने के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंगिंग सॉन्ग, और वह मोनोटोनस यानी उबाऊ या नीरस, वह सुबह की जो प्रार्थना है वो एक उबाऊ तरीके से करती थी। while she bathed and dressed me in the hope, और तब वह मेरे को नहला करके मेरे को कपड़े पहनाती, that I would listen and get to know it by heart, कि मैं उनकी उस प्रार्थना को सुनूंगा और उसको हृदय से याद कर लूंगा। I listened, मैं उसको सुनता, because I loved her voice, क्योंकि मैं उसकी आवाज को प्रेम करता था, but never bothered to learn it, लेकिन मैंने कभी भी उसको सीखने का कष्ट नहीं उठाया। Then he would fetch my wooden slate, और तब वह मेरी जो लकड़ी की स्लेट है या पाटी है वो लेकर के आती, which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसको वह साफ करती, जिसको वह पहले से ही साफ कर चुकी होती और उसके ऊपर पीली मिट्टी पोती हुई होती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पोट, और एक छोटी सी मिट्टी की दवात, एंड रेड पेन और लाल पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल, उसको एक बंडल के अंदर बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और उसको मेरे को हाथ में थमा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीज, और मोटी और जो बासी चपाती हैं उनके नाश्ते के बाद में, विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिनके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और चीनी फैली हुई थी। वी वेंट टू स्कूल,
हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह अपने साथ में कई बासी चपाती जो गांव के कुत्ते हैं उनके लिए ले जाती। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, और मेरी दादी माँ है हमेशा विद्यालय मेरे साथ में जाती। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो विद्यालय है वो मंदिर से जुड़ा हुआ था या मंदिर के पास था। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी है वो हमें वर्णमाला और सुबह की जो प्रार्थना है वो सिखा था। वेन द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड, और जब बच्चे हैं वो दोनों तरफ पंक्तियों में बैठ जाते। ऑफ द बरामदे के अंदर सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, और वो लोग वर्णमाला और प्रार्थना को एक स्वर के अंदर गाते थे। माई ग्रांड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर से, मेरी माता है वो मेरी दादी माँ अंदर की तरफ बैठ जाती और धर्म ग्रंथों को पढ़ती। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों ही हमारा काम समाप्त कर लेते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ वापस आते। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, गांव के जो कुत्ते हैं वो हमें उस मंदिर के बाहर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग, और वो हमारा अनुसरण करते गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज व्यू थ्रू टू देम, और उन चपातियों के लिए जिनको हम उनके लिए फेंकी थी। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्स इन द सिटी, जब मेरे माता पिता हैं वो बिल्कुल सही तरीके से शहर में बस गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी जो दोस्ती है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हमने एक ही कमरे में हम रहे। माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ है वो मेरे साथ में विद्यालय में नहीं जाती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, मैं एक अंग्रेजी स्कूल के अंदर बस से जाता था। देयर आर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और वहां पर गली में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टू फीडिंग स्पेरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ ओवर सिटी हाउस, और वह हमारे बरामदे या आहते के अंदर जो गोरैया हैं उनको खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी लेस ऑफ ईच अदर, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे जैसे समय गुजरा हम एक दूसरे को कम देखने लग गए या कम मिलने लग गए। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय के लिए वह मेरे को जगाती और विद्यालय के लिए तैयार करती। वेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, लेकिन जब मैं वापस आता तो वह मेरे को पूछती कि अध्यापक ने आपको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उसको अंग्रेजी के शब्द और जो पाश्चात्य विज्ञान है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता। एंड लर्निंग, और सीखने के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो पृथ्वी है गोल है, etc। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये चीज उसको नाराज कर देती। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अब वह मेरे को मेरे अध्ययन में सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दैट टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वह जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं उनमें विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर से, और वह दुखी होती कि वहां पर भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, जब मैंने बताया कि आज हमें म्यूजिक या संगीत का पाठ पढ़ाया गया है। शी वॉज डिस्टर्ब्ड, तो वह घबरा गई। टू हर म्यूजिक हैड
ल्यूड एसोसिएशन। और उसके अनुसार जो संगीत है वो कामुक लोगों का संगठन, कामुक लोगों के संगठन है।